औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू तलख़ीस नगारी। ये इंटरमीडिएट साल अव्वल में ये 8वां सवाल होता है और नहायत ही अहमियत का हामिल है। इस सवाल को सिर्फ समझना ज़रूरी है, उसके बाद इसको हल करना बहुत ही आसान है और इसके नंबर भी सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन मिल जाते हैं। उर्दू के अंदर जितना ज़्यादा लिखा जाए, जितना अच्छा मुनासब लिखा जाए, जितना वसी और साफ़ लिखा जाए, उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। मगर ये जो सवाल नंबर 8 है, जो आपके पेपर पैटर्न के लिहाज से 8वां और आखिरी सवाल होता है, इसमें नंबर लेने बहुत आसान है, मवाद भी बहुत थोड़ा देना होता है और ये 10 नंबर का सवाल है। मैंने ऊपर बोर्ड पे देखें तो बाएं जानब लिखा है कि तलखीस के 8 नंबर होते हैं और उन्वान जो है उसके 2 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं टोटल। ये एक इबारत दी होती है पैराग्राफ की शक्ल में, उस पैराग्राफ को आपने तलखीस करना है। तलखीस का मतलब होता है मुख्तसर करना। इसको तलखीस भी उसी तरह अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में बतौर मुअन्नस इसम इस्तेमाल होता है जिसके मानी है पाक साफ करना, खुलासा करना, मुख्तसर करना। तो तलखीस को आसानी से समझने के लिए तुलबा के लिए के सामने एक मिसाल पेश करता हूँ कि 5 किलो सेब साबत एक तरफ हों, दूसरी तरफ इन सेबों से जूस निकाला जाए, जो जूस निकलेगा वो तलखीस होगी। इस तरह तलखीस से मुराद असर निकालना, इबारत का जोहर निकालना तलखीस कहलाएगा। तो अजीज तलबा, तलखीस का सवाल जो है ये आपका पेपर के अंदर अनसीन आ सकता है, अननोन आ सकता है, ये अपने आप से वो अनदेखी इबारत आ सकती है, लेकिन आपको जब तरीका आता है तो फिर मुश्किल नहीं है। लिहाजा इसकी तैयारी को आज हद ज़रूरी है कि पर्चा में हल करते वक्त हदायत को दर्जाल को ज़रा गौर से समझ लें। मैंने सबसे ऊपर लिखा है इबारत को बार बार पढ़ें, यानी जब आप 2-4 दफ़ा उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। पढ़ने के बाद उसके उन्वानात आपके सामने आएंगे और मुख्तलिफ उसके जो मौज़ूआत आपके सामने आएंगे, आसान अल्फाज आपके सामने आएंगे। इसको गौर से पढ़ें और दी गई इबारत को मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करना तलखीस नगारी है। यानी उन अल्फाज को अपने अल्फाज में, मुश्किल अल्फाज को अपने अल्फाज में कर लेना और उनको मुख्तसर करना। असल इबारत को एक तिहाई हद तक, यानी 1/3, अगर 150 अल्फाज हैं तो 1/3 उसका एक तिहाई जो है 50 अल्फाज बनते हैं। नंबर 3 पे लिखा है तमाम अहम निकात का अहाता करना, यानी अहम निकात को आप पहले जो है वो अंडरलाइन कर लें, उन निकात को देखते हुए आपने तलखीस करनी है। गैर मुतलका मवाद से मुकम्मल ग्रेज करना है, कोई चीज शामिल नहीं करनी, कोई चीज उसमें ऐसी जिसके उससे कोई लेना देना नहीं, ताल्लुक नहीं, आपने मुख्तसर करना है, कोई चीज शामिल नहीं करनी उसमें। ये आपका टाइम का ज़या होगा और कुछ भी नहीं। 5वें नंबर पे इबारत के लिए मौजू उन्वान तजवीज़ करना, यानी इबारत को जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके सामने उसके मौजू उन्वान ज़रूर आएंगे कि इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक से ज़्यादा उन्वानात, पहले एक उन्वान लिखें फिर एक से ज़्यादा उन्वानात तहरीर करें। 7वें नंबर पर है जी अशार का मफहूम नसर में करें। अगर कोई अशार है तो उसका मफहूम करके नसर बना ले उसको, यानी उसको शेरी नहीं रहने देना बल्कि उसको नसरी में तब्दील कर देना है। मुकालमाती अंदाज को बयानी अंदाज में बदल दें और मफहूम आम और सादा अल्फाज में लिखें ताकि समझ आए आसानी से। तलखीस शुदा अल्फाज को आखिर में ज़रूर पढ़ लें कि कोई उसमें रह तो नहीं गया। तो ये इसमें है कि दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि इबारत को खूब गौर से पहले तो पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है ताकि उसके निकात आ जाएं, उन निकात को अंडरलाइन कर लेना है। इक्तबास के उन्वान के बारे में बार बार गौर करना है। आपका उन्वान 3 या 4 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। फर्ज करें वतन से मोहब्बत, माँ की शान, लालच बुरी बुला है, आबादी का आज का दौर, आबादी, साइंस के करिश्मे वगैरह वगैरह। आपकी तलखीस एक तिहाई होनी चाहिए जो पेपर शीट पर 3 से 4 लाइनों में हो। चूंकि तलखीस का सवाल चूंकि नहायत मुख्तसर होता है, लिहाजा इसमें लिखाई
नहायत मयारी होनी चाहिए। तलखीस करते वक्त याद रखें जुमले नहायत वाज़िह हों, ख्यालात का आपस में रबत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक साइड पे जो है वो सवाल नंबर 8 ऊपर लिखा है, जब आपने हल करना है उसके हल करने का जो तरीकाकार है वो मैंने लिखा है अज़ीज़ तलबा, वो ये है कि आप तलखीस निगारी के अंदर ये देखें कि 8वां सवाल सबसे ऊपर लिखें, सबसे ऊपर जब हल करें तो लिखें जी सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के बाद आप दूसरी लाइन पर लिखें, क्योंकि पेपर के हिसाब से जो सवाल हो वो अब लिखना होता है। दूसरे नंबर पे आप लिखें तलखीस निगारी, दूसरी लाइन पे, यानी 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन पे इबारत के अल्फाज की कुल तादाद कितनी है, मैंने अंदाजे से 150 लिखी है, आप देख लें कितनी बनती है उतनी लिख दें। इसके बाद ये तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज अगली लाइन पे लिखें, ये लाइन के हिसाब से आगे चलते जाएं। 150 हैं तो उसको जो है वो तकसीम करें 3 पे, उसके बाद जो है उसके 50 अल्फाज 1/3 निकल आएंगे, 1/3। इबारत के अहम निकात जो है उसको अंडरलाइन कर लें, उससे नीचे वाली लाइन पर ये अंडरलाइन करके उन अल्फाज को लिख लें, निकाल के लिख लें, अंडरलाइन नहीं करना, अलहदा लिख लें। इबारत के मरकजी निकात जो है उसको उससे नीचे वाली लाइन पर लिख लें, उससे नीचे वाली लाइन पर तलखीस शुदा इबारत लिखें जो आपने तलखीस करके बनाई है। उसके बाद इबारत का मौजू उन्वान उससे नीचे वाली लाइन पे और मुतबादल उन्वान की हेडिंग देकर आगे 1-2 और उन्वानात जरूर आप तहरीर करें। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उर्दू के जो असातिज़ा इकराम होते हैं, जो प्रोफेसर हज़रात होते हैं, उनको जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना अच्छा खूबसूरत अंदाज से मवाद लिखेंगे, उतना ही नंबर है, उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। मगर ये जो आपके जो इसका तलखीस है ये बड़ा मुख्तसर सवाल है, इसलिए आप लाइनों के हिसाब से करेंगे। पहली लाइन पे सवाल नंबर 8, दूसरी लाइन पे तलखीस निगारी, तीसरी लाइन पे इबारत के अल्फाज की कुल तादाद, चौथे लाइन पे उसको डिवाइड करके जितने अल्फाज बनते हैं, 5वीं लाइन पे एक छोड़कर 6ठी लाइन पर इबारत के अहम निकात, फिर 7वीं लाइन पे इबारत के मरकजी निकात, फिर उसके बाद तलखीस शुदा इबारत, फिर वो 3-4 लाइनों में लिखने के बाद इबारत का मौजू मफहूम लिखना है और उसके बाद मुतबादल उन्वानात लिखने हैं। तो आपकी तलखीस के इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये एक बहुत ही आसान तरीका है साल अव्वल में तलखीस निगारी का, सिर्फ आपको समझना है, गौर करना है और इंशाल्लाह आपको नंबर जो है बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद है अजीज तलबा आपको तलखीस निगारी की समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी तलखीस निगारी पर मजीद और लेक्चर भी देंगे जिसमें आपको तलखीस करना, किसी पैरा इबारत लिख के उसकी तलखीस करना सिखाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह मेरा आपका हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।